जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। और कई लोगों ने कई हमारे यूट्यूब पे जो अपडेट्स देते हैं हमारे फाउंडिंग मेंबर, उन लोगों के ज़रिए से आप सभी लोगों ने कल की ही डेट में इन चीज़ों को सुन लिया होगा और देख भी लिया होगा। पर मैंने सोचा एक बार रिवाइंड कर दिया जाए कि आप लोग न्यू पॉपअप देख सकते हैं, ना देखे हुए हो तो। बाकी तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। और साथ में उसका जो ट्रांसलेट है वो इस प्रकार से था कि चलो जश्न मनाए एक बड़े 2023 को ख़त्म करने का समय, यानी कि आतिशबाजी के साथ। क्योंकि जब 2023 जाएगा और हम लोग जब 2024 में प्रवेश करेंगे तो आतिशबाजी करते हैं। वो तो काफ़ी दिनों से और काफ़ी सालों से होता आ रहा है। और उसके साथ साथ आतिशबाजी आ रही है। यह एक नए अध्याय का समय है, नया साल। आइए इसे निष्क्रिय तरीके से करें। क्या आपने कहा? और उपहार शायद कुछ रोमांचक खबरों के लिए बने रहें। उपहार का मतलब आप समझ ही सकते हैं, एज ए गिफ्ट, एज ए बोनस, है ना, जो हमको मिस्टर ऐश मुफारे सर देना चाहते हैं। इसके बारे में कई वेबिनार में उन्होंने जिक्र भी किया है। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल आप लोग समझ सकते हैं। और उसके साथ साथ रोमांचक बोले तो रोमांचक में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। और एक नए अध्याय का समय है, नया साल, यानी कि जनवरी का जो ये महीना है, ये आप सभी लोग जान रहे हैं कि बहुत ही बेहतर और बहुत ही बड़ा होने वाला है इंशाल्लाह। तो 2023 में हमने बहुत कुछ देखा, ऑन पैसिव में होते हुए बहुत कुछ हासिल किया, बहुत कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह का कि हमने उससे निजात मिल गई। यानी कि हम लोगों ने उसको इस तरीके से उसका सामना किया और हम लोग आगे बढ़े। नया साल आ चुका है, यानी कल, या हम आज भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज रात 2024 भी लग जाएगा। यानी कि 12:01 पर नया साल आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद बिस्मा प्रोडक्शन की तरफ से। इस साल बहुत ही एक्साइटमेंट न्यूज़, यानी कि बिग न्यूज़, कामयाबी मिलने वाली है इंशाल्लाह। हम सभी को हासिल हो जाएगा और बहुत कुछ तो हम लोगों को इसी जनवरी में भी हासिल हो सकता है और होने की उम्मीद है। बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर इस चीज़ के लिए बेचैन हैं कि बोनस, ट्रैफिक, विड्रॉल कब मिलेगा। तो आप जानते हैं कि विड्रॉवल इसी महीने यानी कि जनवरी में ही आना है, और वो भी बल्क के हिसाब से। ऐश सर ने इन चीज़ों को वेबिनार के ज़रिए से हम सभी लोगों को बताया है। और इसी दरमियान में मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा इंशाल्लाह। ओ कनेक्ट आप सभी लोग जान रहे हैं, जिन लोगों ने बाय कर लिया है, तो उन लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि ओ कनेक्ट 30 दिन के लिए
बढ़ गया है, यानी कि 1 मंथ, यानी कि जिनका कल यानी कि आज की डेट में ख़त्म होना था 31 दिसंबर को, ठीक है, उनका सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो रहा था, तो वो बढ़ कर के चला गया है 30 जनवरी। ध्यान दीजिएगा। और जिन लोगों का मान के चलिए कि 5 जनवरी को ख़त्म होना था, तो उनका 5 फरवरी हो चुका है। यानी कि जिन्होंने जिस तरीके से जिस डेट में लिया है वो कनेक्ट, उसी हिसाब से उनका डेट यानी कि वक्त आगे बढ़ चुका है। तो चलिए अब हम लोग कुछ आगे बात करेंगे। तो बोनस ट्रैफिक कब आएगा वो ऐश सर ही बताएंगे कि कब और किस तरह मिलेगा। बाकी आप जानते हैं जो फाउंडिंग मेंबर प्रोडक्ट बाय किए हैं उन्हीं को ट्रैफिक मिलेगा। इस बात का बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बाद में कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों ने प्रोडक्ट बाय भी नहीं किया है फिर बाद में वो सवाल ये उठाएंगे कि हमको ट्रैफिक क्यों नहीं मिली। इन चीज़ों को एक नहीं कई बार काफ़ी दिनों से कई यूट्यूब पर हमारे लीडर गुस्वेंदर सर, हमारे CEO मिस्टर ऐश मुफारे सर, इन चीज़ों को कई बार कई वेबिनार में कई हम लोग यूट्यूब की वीडियो में भी जिक्र कर चुके हैं कि जब तक आप लोग को कनेक्ट बाय नहीं करेंगे तब तक आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। और एस सर ने बताया था कि ट्रैफिक देने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कब मिलेगा। कई बार मतलब उन्होंने इस बात का जिक्र वेबिनार के ज़रिए से किया है, और सारी तैयारियां इस बार जब 101% हो जाएगी तभी बेहतर रहेगा। और एस सर उसी में शायद मशरूफ़ हैं, इसीलिए तो वो शायद ज़्यादा वेबिनार में अभी आ नहीं रहे हैं कि तैयारियां पूरी तरीके से हो जाए तब हम वेबिनार करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और वेबिनार में ही हम सारी चीज़ों को बयान कर सकते हैं। और बल्क पेमेंट के लिए कुछ ज़्यादा मशरूफियत है, क्योंकि पे इन हो रहा है पर पे आउट में दिक्कत है। दिक्कत जो थी वो सब की सब समाप्त हो चुकी है। बस अब प्लान अप ये किया जा रहा है कि आपको एडिट ऑप्शन मिल जाए, और उम्मीद है आज या कल की डेट में हम लोगों को अगर मिल जाएगा तो बहुत ही जल्द इंशाल्लाह हम सभी के अकाउंट में हमारे विड्रॉल आ जाएंगे। और ये है डिपेंड मिस्टर ऐश सर के ऊपर। आप लोग इकोसिस्टम पे नज़रें बना कर रखें। नज़रें इसलिए बना करके रखें क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन अगर वेबिनार से ना सही तो पॉपअप के ज़रिए से भी दिया जा सकता है कि आप अपने वॉलेट में जाइए, वहाँ पर एडिट ऑप्शन आ चुका है। इन बातों को ध्यान दीजिएगा। और एक हम बहुत ही हट करके बात करना चाहेंगे केवल 1 से 2 मिनट की, कि कुछ काम दिल से होता है और कुछ काम केवल इस तरह से होता है कि बस दुनिया वाले जान लें ये और पैसा कमा लिया जाए। और जो काम दिल से होता है वो सफल भी होता है और साथ ही कामयाबी भी 101% मिलती है। जैसे कि आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी शायद 3 इडियट, उसमें आमिर खान एक शब्द का प्रयोग करता है कि काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के हमारे पीछे आएगी। तो आप लोग बिल्कुल जान ही रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को कि हमारा हाथ एक काबिल आदमी के हाथ में है। तो हम लोगों को कामयाबी तो झक मार के मिलेगी ही मिलेगी, चाहे जितना भी टाइम लग जाए। कहने का जो मेरा ये मकसद है कि ऐश सर एक काबिल इंसान है। हो सकता है कि हम लोग जो 1.4 मिलियन लोग हैं इसमें से आधे लोग
काबिल ना हो, या हो सकता है कि 75% काबिल ना हो, बस होशियार हैं वो अपने काम में हैं। मैं मानता हूँ मैं भी उस काबिल नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही काबिल हूँ, मैं भी काबिल नहीं हूँ, लेकिन हमने एक ऐसे इंसान का दामन पकड़ लिया है जो काबिल है और कामयाब भी। बस ये है कि उनकी एक महानता हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों को उन्होंने एक काबिल के साथ साथ कामयाब बनाने का फैसला भी ले लिया है कि जो मेरे ऊपर यकीन एतबार करेगा मैं भी उसको कामयाब कर दूंगा। तो ये समझ लीजिए कि हम लोगों की किस्मत कह लीजिए या खुशनसीबी कह लीजिए आप लोग, कि हम और आप, इसमें सब लोग शामिल हैं, केवल मैं अपने लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, 1.4 मिलियन जो भी फाउंडिंग मेंबर हैं, हम सभी की बात कर रहे हैं। तो सभी के सभी लोग इंशाअल्लाह एक दिन वो भी आने वाला है कि हम कामयाबी के बुलंदी पर नज़र आएंगे पूरी दुनिया को। अब ये जो तकलीफ़ें हम सभी लोगों को झेलनी पड़ी, चाहे वो 22 रहा हो चाहे 23 रहा हो, जो भी रहा हो, तो कामयाबी ऐसे भी नहीं मिलती कि बस आप आए सिस्टम में और तुरंत कामयाब हो गए। उसके लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और ये परेशानी भी परेशानी नहीं थी, ये आप समझ लें। ये हम लोगों ने कोई भी परेशानी नहीं उठाई देखा जाए तो। क्या जो भी एरर आए, बग्स आए, जो भी दिक्कतें आई इकोसिस्टम में आई हो, वो फाउंडर में आए हो, या हमारे ऑन पैसिव के टेक्निकल टीम में आई हो, चाहे लीगल टीम में आई हो, या जो भी आया हो क्या हम लोगों ने उसका सामना किया? बस इंतज़ार किया। सारी लड़ाइयाँ तो ऐश सर ही लड़े ना, उससे निजात पाने के लिए। हम लोग तो खाली बैक हैंड में इंतज़ार कर रहे थे कि ये कब होगा वो कब होगा। जो सारी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी है तो सलूट है उनको कि उन्होंने हम सभी लोगों के लिए लड़ा है। ऐसा नहीं है, हम तो अपना काम कर रहे हैं ना, चाहे हमारा किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे जॉब हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे दुकान हो, कुछ भी हो, हम लोग तो अपना काम कर ही रहे थे। ऐसा नहीं हुआ कि हमारा अपना काम बंद हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको यकीन करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा ऐश सर पर और अपने आप पर भी, कि हम कामयाब हैं। हमारा जो जीवन है, हमारी जो आगे की जो लाइफ है, वो पूरी तरीके से सिक्योर हो चुकी है। तो थोड़ा सा बेफिक्री लाइए अपने अंदर और अपने काम को करते रहिए। और जो भी काम आपका पेंडिंग है कि अभी विड्रॉल आ जाता तो हम इसको फटाक से कर लेते, या अभी कमीशन आ जाता तो हम ये कर लेते, तो उसको थोड़ा डिले कर दीजिए। डिले का मतलब हुआ कि ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप भूल जाइए, नहीं, थोड़ा सा उसमें वेट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा वक्त लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जिन चीज़ों को आपने सोचा था कि 2023 में करेंगे, उसको 24 में कर दीजिए, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो इजाज़त दीजिए, चलता हूँ मैं आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।